देखना कुछ, सिर्फ बोर्ड पर देखो। In a circumscribed quadrilateral, angles opposite side subtend supplementary angle at center. In a circumscribed quadrilateral, opposite sides subtend supplementary angle at center. Important है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को अंदर रख रहा है, यानी वो सर्कमस्क्राइब्ड है खुद, तो सर्कल इंस्क्राइब्ड हो गया उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं एक सर्कल बना लूँ और अब इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल, तो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो दैट इज अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल के लिए पर कहाँ ध्यान रहा? तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये एक पॉइंट पर टेंजेंट होगी जहाँ टच कर रहा होगा इसको, ऐसे ही यहाँ पर भी एक पॉइंट पर टेंजेंट होगी। ठीक, तो ये पॉइंट रख लेते हैं ABCD। कोई प्रॉब्लम? सर्कल का सेंटर, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें क्या प्रूव करना है? सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? AB DC, AD और BC, सेंटर ये रहा। तो एंगल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक पेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये कोई वर्टिकल ऑपोजिट तो नहीं होंगे ना? क्या ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएंगे? ये लाइन को जरूरी थोड़ा ना स्ट्रेट होंगी, ये लाइन ऐसे या फिर ये बेंड होगी। ठीक है, तो कोई पैरेललोग्राम या स्क्वायर वगैरह होता तो चलो हम कह सकते थे, लेकिन इसमें तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये वर्टिकल ऑपोजिट है। तो हमें करना क्या है? इन दोनों एंगल्स का सम कितना दिखाना है? 180 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? AB और DC। एंगल कहाँ दिखाना है? सप्लीमेंट्री, सेंटर पर। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो एंगल हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए, इस एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए हमने क्या करा? ये जो पॉइंट्स हैं टेंजेंसी के, उन पॉइंट्स का नाम रख लिया P, Q, R और S। P, Q, R, S नाम रख लिया। और यहाँ पर सेंटर से हमने क्या ड्रॉ कर दिया? एक ये रेडियाई होगी सर्कल की, तो ये रेडियस वाली जो लेंथ है इनको हमने ज्वाइन कर दिया डॉटेड में, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दिया, OR ये सब 1 2। इस एंगल का नाम 3, ये एंगल 4 5 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई प्रॉब्लम? अब ये बताओ मुझे, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सब का सम कितना बना? बिकॉज एंगल अबाउट अ पॉइंट इट इज 360 डिग्री। क्या एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है? एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है? पूरे चैप्टर में यही तो सीखा तुमने। ये सर्कल हो गया और यहां ले लेते हैं, ये सर्कल हो गया और इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। ये दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है? लेंथ इक्वल है। रीजन? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये सेंटर है, इसको इससे ज्वाइन करा, टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से एंगल 90 डिग्री।
इसको इससे ज्वाइन किया, टेंजेंट रेडियस से एंगल 90 डिग्री, इस पी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा जब हमने ये प्रूव किया था ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ही किया था। कैसे किया था कॉन्ग्रुएंट, आरएचएस या पाइथागोरस से किया था। तो आरएचएस क्या लगाया था भाई, दोनों में राइट एंगल है, ये कॉमन हो गया और दोनों में रेडियाई है। मतलब कुल मिलाकर तुम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट देख पा रहे हो ना। अब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसी हैं, या तो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट है और या फिर ट्रिपल एस से भी कह सकते हो। ट्रिपल एस से कहने में क्या दिक्कत है, ये कॉमन है, ये दोनों रेडियाई हैं और ये दोनों हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी दे आर इक्वल। और अदरवाइज आरएचएस से भी कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल भी है। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे और एंगल 3 और एंगल ये भी इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कौन से वाली हैं जिनमें दोनों कौन से एंगल आ रहे हैं, 90 डिग्री। नहीं आई बात समझ में, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये वही दो ट्रायंगल हैं जो यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई हैं। ट्रिपल एस से भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी टेंजेंट्स वाली, ये कॉमन हो जाएगी और ये रेडियाई, या फिर दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है और ये रेडियाई इक्वल है। आरएचएस से कह लो या ट्रिपल एस से कह लो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आ गया समझ में। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वन एंगल किसके इक्वल हो गया, 8 के। रीजन, ठीक है, उसके लिए रीजन ये बता देना, बिकॉज ट्रायंगल एस ओ ए is congruent to triangle POA by which rule, RHS। Similarly एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। 4 किसके इक्वल हो जाएगा और 6 किसके इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में, जो चाहिए वो ले लो। हमें चाहिए ये वाले दो और ये वाले दो, तो हम 8 की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1। तो 8 को 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1। 3 को रख लेंगे 2 तो ट्वाइस ऑफ 2 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में। 6 को क्या रख लेंगे, 7 को क्या रख लेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ, और 5 और 4, तो 4 को रख लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन निकल जाएगा सब में से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल कितना बना टोटल, और 1 प्लस 2 एंगल कौन सा एंगल है, AOB, और 6 और 5 के एंगल है, ये कितना एंगल आ गया। हेंस प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। लेकिन ये एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर कौन सा है ऑपोजिट साइड्स का, ये वाला। तो ये एंगल का सम भी 180 दिखाना है, वो तो होगा ही। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, उसमें से इन दोनों का सम दिखा दिया 180, माइनस करा दिया तो ये बचा का भी क्या आएगा। या फिर इस बार उल्टा कर लो कि आपने पहले 7 को 6 से रिप्लेस किया था, इस बार 6 को 7 से, तो इन चारों का सम वैसे भी 180 आएगा। मतलब सिमिलरली करके भी लिख सकते हो और 180 360 में से 180 वाला भी दिखा सकते हो। मेन पॉइंट समझ में आ गया क्या करना था, डायग्राम बना के जो टेंजेंट्स को जहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था वहां सेंटर से टच कर दिया आपने, मिला दिया उसको। मिलाने के बाद क्लियर दिख रहा है 8 एंगल हैं, सभी का 360 है, 4 एंगल का 180 दिखाना है, तो जो 4 एंगल हैं वो उसके कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल एंगल है, तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी को यूज किया और दिखा दिया। हाँ इसमें हमने 1 और 8 को इक्वल लिया, हम किसी और एंगल को भी 8 के इक्वल निकाल सकते थे, 7 को। 8 और 7 नहीं, देख 8 और 7 इक्वल होंगे क्या, बता मेरे को। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। अच्छा, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, कॉमन साइड हो जाएगी, यहाँ भी राइट एंगल है, यहाँ भी, 2 हो गए। तीसरी चीज ढूंढते, ये चीज और ये चीज तो इक्वल है नहीं, रेडियाई थोड़ा है, वो तो बाहर जा रही है, और ये दोनों भी बराबर नहीं होंगी, ऑब्वियस बात है, कोई मिड पॉइंट पर थोड़ा ना आएगा। तो इसका मतलब कोई क्राइटेरिया लग ही नहीं रहा, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो 8 और 7 इक्वल नहीं है, स्पेशल केस में हो सकते हैं, अदरवाइज आप सोचोगे तब भी नहीं मिलेगा। ये पता कैसे लगेगा, जिसमें 2 राइट ट्रायंगल है ना वो ट्रायंगल लेनी होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, और कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया उनमें। इन दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कॉमन नहीं है, ये तो रेडियाई बन रही है ना। वो वाली ट्रायंगल लेते हैं जिसमें राइट एंगल के बीच में क्या हो, कॉमन हाइपोटेन्यूज, तो वहां से पता लग जाएगा। ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 13। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब 12th क्वेश्चन भी अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्कल दे रखा है और एक ट्रायंगल दे रखी है।
अब इसके अंदर हमें दे रखा है ये पॉइंट, ये लेंथ है 8, ये लेंथ है 6, ये पॉइंट मान लो B है, B ये है, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C। हमें लेंथ निकालनी है AB और AC की, हमें लेंथ निकालनी है AB और AC की। सर्कल का सेंटर दे रखा है और सर्कल का सेंटर है O, और सर्कल के जो सेंटर से ये रेडियस होगी, यानी ये जो टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से 90 डिग्री हो गया, और इसकी रेडियस कितनी दे रही है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, AB और AC की लेंथ। सबसे पहले ये लेंथ कितनी है, तो इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम Q, इसको Q से ज्वाइन कर देते हैं एंगल 90 डिग्री और टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से, और इसको D से ज्वाइन कर देते हैं, टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी 80 हो जाएगी और ये 6 है तो ये, अब हम इसको अगर x मान ले तो ये भी कितनी होएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये कोई राइट ट्रायंगल नहीं है, तो मैंने तुम्हें 2 मेथड सिखाए थे, इसमें दूसरा मेथड लगेगा। क्या करा, OA, OB एंड OC को ज्वाइन कर दिया। अब 3 ट्रायंगल हैं, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊं तो एरिया ऑफ द फिगर ABC, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से, याद है हीरोन्स फॉर्मूला, S माइनस A। अब सेमी पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये जो साइड है इसकी लेंथ x प्लस 8, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डिवाइड बाय, तो 2x प्लस, तो x प्लस ये क्या निकला, सेमी पैरामीटर फॉर हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ मेंशन कर देना हीरोन्स फॉर्मूला। x प्लस 14, x प्लस 14 से क्या माइनस करूंगा, x प्लस 8, तो x भी माइनस हो जाएगा, 8 भी, x से x कट जाएगा और 14 में से 8 गया, समझ में आया, लिख कर दिखाऊं, x प्लस 14 में से x और 6 दोनों ही माइनस करूंगा तो कितना बनेगा। अब x प्लस 14 से क्या माइनस करूंगा, 14, तो क्या बचेगा, x। नहीं हुआ क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, क्या फॉर्मूला, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस क्या है AOB का बेस ये वाला x प्लस 8, और हाइट कितनी, रेडियस थी 4 और परपेंडिकुलर की मैं टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से, क्या निकला 2x प्लस 16, कट गया ना। हाफ बेस BOC का 14, हाइट कितना एरिया आया 28, हाफ बेस हाइट 2x प्लस 12, क्लियर हुआ। इन तीनों को प्लस करूं तो उसके इक्वल ही होगा, नहीं आया। ये तीनों का एरिया भी तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 48। चलें आगे, कितना हुआ 4x, कितना हुआ 16 और 12, 28 और 28 कितने हो गए 56 हो गए। ठीक, अब कितना बनेगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ अब कॉमन क्या आएगा और वहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, 4 का स्क्वायर x प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा। ज़्यादा स्मार्ट मत बनने की कोशिश करना, कहीं इसको मल्टीप्लाई करे क्वाड्रेटिक ये बना लो, कट रहा है वो, बच्चे क्वाड्रेटिक भी बना देते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, पर ये वैसे ही सीधा कट रहा है, क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगी। x प्लस 14 जीरो थोड़ा हो सकता है, x माइनस 14 थोड़ा होएगा, काट देंगे 16 कितने पे काट देंगे, क्या बचा यहाँ कितना आया 14 यही रहने दो, यहाँ कितना आया 14 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये पूरी साइड कितनी आई
और वो साइड कितनी आ गई, तो ए बी कितनी आ गई 15 और ए सी कितनी आ गई 13। समझ में आया। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीरोज फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं कि एक कंप्लीट एरिया अगर उसके हम 3 पार्ट्स कर दें तो तीनों के एरिया का सम उसी पूरे एरिया के इक्वल होगा। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के हाफ वे साइड, हीरोज फॉर्मूला सब कुछ है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होती या राइट एंगल ट्रायंगल होती तो मेरे पास और मेथड भी थे इसको करने के, लेकिन क्योंकि ये स्केलिंग ट्रायंगल है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए हमारे पास यही मेथड सबसे बेस्ट है। क्योंकि हीरोज फॉर्मूले में हमें तीनों साइड्स पता होती हैं तभी लगता है, और तीनों साइड्स ही पता ही है। बेसिकली एक्स मान लिया तो एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारी बुक का, 12th। अब 12th और 13th ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 11th क्वेश्चन करा ही दिया था, याद हो तो, प्रूव दैट सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। 10th भी करा दिया था, एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं वो सेंटर पर और टेंजेंट के पॉइंट पर, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल होता है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल 90-90। समझ में आई बात, यही वाला क्वाड्रिलेटरल, ये 90 और ये सेंटर पर, और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो इस साइक्लिक भी बनेगा, इस पर सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो 10th भी करा दिया था, 9th भी करा दिया था, वो जो AOB एंगल है वो 90 डिग्री, 9th करा दिया था। 8th भी करा दिया था, वो क्वाड्रिलेटरल वाला जिसके अंदर वो ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर, जिससे 11th का स्पेसिफिक केस आया था। 7th पढ़ ले भाई, 7th क्वेश्चन पढ़ लेना। 7th क्वेश्चन, Two concentric circle are of radii 5 cm and 3 cm. देखो बस बहुत है, 2 सर्कल है, एक की रेडियाई 5 है और दूसरे की रेडियाई 3 है। तो छोटे वाले की रेडियाई और बड़े वाले की, और कॉन्सेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर सेम है। तो ये हमने सेंटर ले लिया, इसकी रेडियाई 3 है और उसकी रेडियाई 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें निकालनी है किसी भी ऐसी कोड की लेंथ जो बड़े वाले की तो कोड है और छोटे वाले की, ठीक बिल्कुल कराया था, लेकिन चलो ये पॉइंट भी ले लिया। ओ से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इसकी लेंथ कितनी, क्यों, रेडियस 3 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो कितना, क्योंकि रेडियस बड़े वाले की 5 है। ये एंगल 90 क्यों है, टेंजेंट रेडियस। समझ में आ गई बात। अब 9th में पढ़ा था हमने कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो कोड को करेगा बाइसेक्ट। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल। इस लेंथ को पाइथागोरस से निकाल लो। इसको मान लिया मैंने x, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, 25 माइनस 9 का रूट। यहाँ भी कितनी आएगी, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू 5 होगी। निकालने का तो उस साइड से भी निकाल सकते हो, पर डबल ही कर दो, तो आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, खत्म। ठीक, इसके बाद कौन सा है, 6th पढ़ियो। 6th पढ़ ले। The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the circle of a circle. अब देखो, एक मिनट दोबारा पढ़। सर्कल बनाया अभी तो मैंने, सर्कल बना लिया। The length of the tangent from a point A at distance 5 cm from the center of a circle. हाँ रुक जा, सर्कल का सेंटर O, पॉइंट A, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A विच इज 5 सेंटीमीटर From the center of a circle. ये डिस्टेंस नहीं आया समझ में, इंग्लिश कमजोर है तुम्हारी, दोबारा पढ़ो। सुबह प्रे किया करो, हे भगवान हमें इंग्लिश भी सिखा दे। तो दोबारा पढ़ो, शुरू से पढ़ना, पता नहीं तो कैसे पढ़ना है एक बारी। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. ये 4 है, ये पॉइंट B है, ये निकालना हमने, रेडियस निकालनी है। 3 आ गया आंसर। तेरी इंग्लिश खराब है क्या, इसको 5 और इसको 4 ले रहा है क्या। दोबारा पढ़ो। द लेंथ ऑफ, Tangent from a point A at a देखो ये ना पता है क्या क्वेश्चन होता है,
मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ और उसको बताने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। समझ में आ रही है बात? मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन अभी टोक रहा है मेरे को, कह रहा है कि अभी अच्छा ये जैसे एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि सपोज एक ए है और एक बी है, इनके बीच में बात हो रही है, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। ए ने बी को बोला कि तेरा फ्रेंड कि ए ने बी को बोला कि तेरा घर कहाँ है। किससे पूछा? बी से, कि तेरा घर कहाँ है। क्लियर? उसने बी ने बोला वो जो गुरुद्वारा है ना उसके जो पीछे गली है ना उसमें है मेरा घर, ठीक है, मतलब उसका घर ऐसे, वो उसको बताना था और वो भी बताना शुरू कर रहा है कि वो जो गुरुद्वारा है ना उसके पीछे जो गली है उसमें मेरा घर है। तो ए ने जब बी ने बोला ना कि जो गुरुद्वारा है उसके पीछे भी वो बोलने वाला था, लेकिन ए ने उसको बोल दिया कौन सा गुरुद्वारा। बात समझ में आ रही है? या मान लो कि बी जब ए को बता रहा है तो बी ए को बता रहा है कि जो है ए को कि मेरा घर यहाँ है, तो वो ऐसे बता रहा है, कोई एक एड्रेस दे रहा है, ठीक है, और वो एड्रेस क्या है, सपोज वो कह रहा है कि इस शॉप, मतलब शॉप ये है, ठीक है, कोई भी चीज़ बता रहा है वो। ऐसी 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं, हो सकती हैं ऐसी या नहीं हो सकती। जैसे हम मार्क कप के लिए, जैसे सपोज उसने बोला कि जो वीटा की शॉप है ना उसके पीछे है। क्लियर? अब वीटा की शॉप एक ही है क्या? तो बाहर कितने सारे बोर्ड लगे होते हैं, है कि नहीं है? या उस पार के, तो वो वाली जगह, मतलब उसने बोला कि कौन सा, यानी कि अब वो जो बता रहा था, चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बीच में वो कुछ और एक्सप्लेन करने लग गया। नहीं समझ में आई बात? तो या ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा शैली लिव्स इन, मैंने लिखा पानीपत, ठीक है, ये सही है, सेंटेंस गलत है ना? वो कौन लगाएगा? क्या? हाँ ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या अब शैली एक ही है? नहीं। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से मैं शैली तक पहुंच सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? बहुत सारी शैली होंगी जो पानीपत में ही रहती होंगी। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शैली हु स्टडी इन SDVM, या जो भी स्कूल है, लिव्स इन पानीपत। अब सर्च में जो फिल्टर होगा उसके रिजल्ट्स कम हो जाएंगे पहले वाले से, क्योंकि उसके बारे में मुझे क्या मिल गई, एक और इंफॉर्मेशन मिल गई। समझ में आ गया नहीं? तो शैली के बारे में इंफॉर्मेशन रहने की तो बाद में बताई ना, उससे पहले उसके बारे में कुछ और बता दिया। समझ में आ गई बात? लेंथ ऑफ टेंजेंट की इंफॉर्मेशन वो बाद में बता रहा है, उससे पहले ये बता रहा है कि वो पॉइंट इतना दूर है। नहीं आई बात समझ में? और ऐसा एक क्वेश्चन और भी था, अब तो क्लियर हो गया क्या मतलब था उसका। तो इस ऐसा एक और क्वेश्चन भी था 3rd चैप्टर में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ऐसे कुछ था नहीं क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose breadth is 4 meter, whose length is 4 meter more than its breadth is this। तो वो पेरीमीटर इतना है, वो बीच में उसने क्या लगा दी बात कि जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है ब्रेड से, उसका पेरीमीटर 36 है। और क्वेश्चन ये था एक्चुअल में 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर निकाल लो। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36. Find the dimension of garden. 3.2 ही बोली थी मैंने, 5th नहीं है, यही है ना, half the perimeter of a rectangular whose length is 4 meter more than। अब half the perimeter वाली लाइन कहाँ पे खत्म हुई है? 36 पे। half the perimeter की वैल्यू कितनी है? 36। बताई कब है उसने? कनेक्ट कर दिया 2 सेंटेंस को एक साथ, जैसे शैली लिव्स इन पानीपत एंड शैली स्टडीज इन SDVM। ये कितने हुए? सिंपल सेंटेंस हुए 2, ये 2 सेंटेंस। हाँ, और अगर उन दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ के एक ही बना दूं कि ये भी और ये भी मिला दूं, तो फिर मीनिंग समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। उसने बोला यहां पर वही मिश्रित वाक्य बना दिया उसने, कंपाउंड। कैसे? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट A विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर इज 4। तो लेंथ 4 है लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर से 5 है,
नहीं पल्ले पड़ा तो इंग्लिश का टेस्ट कराओ अपना, नहीं आया क्या समझ। तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस तो 5 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, तो रेडियस 3 आ गई। कैसे निकाली? पाइथागोरस से। 25 माइनस 16 इज 3। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अगर यहां पर 5 और यहां पर 4 ले लिया तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेगेटिव आएगी लेंथ, फिर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इमेजिनरी आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो बड़ी लेंथ होगी। और नेक्स्ट कौन सा था? 5th 6 की अभी ना। 5th क्या है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। नहीं कराया हुआ, देखो तुम पता नहीं कुछ और ना करा ना पेपर में। ये सर्कल बनाया हमने और इसकी एक टेंजेंट ले ली। हमें प्रूव करना है दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से जरूर पास करेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस, और रेडियस सेंटर से ही पास होती है। तो लेट अस सपोज, अच्छा ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने? ओ डैश। इसका सेंटर क्या है? ओ। लेट ओ बी द सेंटर एंड ओ डैश बी अनदर पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल हो गया हमारा 1 और ओ को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया? पी से, और इस एंगल को ले लेते हैं 2। क्लियर होगी बात? नाउ लेट अस सपोज O dash P is perpendicular to tangent line T। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एंड O dash is not the center, obviously O is center। तो अभी P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने वो किससे पास नहीं करता है? सेंटर से पास नहीं करता। ये मैंने क्या मान लिया? सपोज कर लिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी देखना। तो मैंने मान लिया लेट अस सपोज कि O dash P is perpendicular to T and T is point of contact, so O dash is not the center, implying that from point P the perpendicular is not passing through center. Now using tangent radius property, angle 1 must be 90 degree, क्योंकि O dash P perpendicular है tangent पे। तो क्लियर होगी बात? नहीं, एंगल 1 तो 90 डिग्री हमने लिया ही है ना। OP dash is perpendicular to D, तो एंगल 1 तो 90 डिग्री हमने सपोज ही करा हुआ है। सपोज ही तो करा ना हमने। ये टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी कहाँ यूज करी मैंने? अब O को मैंने किससे ज्वाइन किया? P से। अब टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मेरे को पता लगा एंगल 2 कितना हुआ। यहां से पता लगा कि एंगल 1 क्या इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो O dash P मस्ट कंसाइड विद OP। ये चीज कंसाइड करेगी किसके साथ? OP। OP डैश कंसाइड कर जाएगी तो हाँ O dash P कंसाइड कर जाएगी OP के साथ। मतलब देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। या अगर ऐसा कहें कि पहले वो O डैश से पास करता पर O डैश किस पर, यानी O डैश कंसाइड विद O, तो मतलब कि वो लाइन यही बन जाएगी। तो हेंस इट पास थ्रू द सेंटर। दोबारा बताऊं क्या? नेक्स्ट 4th तो करा ही था, देखना। पैरेलल टेंजेंट्स। जो आपने इसको कन्वर्ट कराया था वो बता रहे हैं कैसे? अच्छा, उसका इसका कन्वर्ट कराया था ना, और वो क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया था। पढ़ना ये क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द, कहां से ड्रॉ किया हमने टेंजेंट्स? एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। तो सर्कल हो गया। अब ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है तो ये सेंटर होगा। और टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है। हमने डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट A और B, यहां से क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट्स। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है? क्यों है 90 डिग्री? टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन देख लेना। हो गए थे ना पहले 3 क्वेश्चन, और 10.1 भी होगी। ये करा दूं एक बार, बता दो 3rd क्वेश्चन क्या है पढ़ना। किसका? 10.1 इसी का 10.2 का
If tangent PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री। अब टेंजेंट इंक्लाइंड कर रही है 80 डिग्री पर, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है 80 डिग्री। तो जो सेंटर होगा सर्कल का उस पर एंगल कितना होएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन उसने कौन सा एंगल पूछा है, फिगर दे रखा है इसके अंदर थर्ड में, नहीं उसने कौन सा एंगल पूछा है POA। हाँ पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये P हो गया, ये O हो गया, ये A, ये B। तो क्लियर होगी बात। तो उसने पूछा है POA, यानी ये वाला एंगल पूछा है। ये एंगल कितना है 80, ये पूरा एंगल कितना 100, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना ट्रायंगल, तो आंसर आ जाएगा 50। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर फिगर दे रखे हैं 10.11, 110 डिग्री सेंटर पर दे रखा है, तो फिर 70 डिग्री आ जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम। अब ये देख, ये क्वेश्चन और 6 में क्या डिफरेंस है। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर मैं छोटा करके बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर हुज डिस्टेंस इज 25 इज 24। समझ में आ गई बात। टेंजेंट की लेंथ इसने कैसे बोल दी है, अलग अलग सेंटेंस में बोला इस बार, ठीक है। 24, 25 हमें बतानी है रेडियस ऑफ सर्कल, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो आंसर आ जाएगा 7। 10.1 कंप्लीट करा दी थी, 10.2 भी कंप्लीट होगी थी। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, वो भी करा दूं या कर लोगे, इतनी शर्म तो कर ही लोगे।